चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग एटीट्यूड फॉर यूर पर। और चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इस चैनल पर बहुत सारा वीडियोस हमने अपलोड किया है, और उस वीडियोस में आपके क्लास 10th का जो बोर्ड का तैयारी है, उस बोर्ड के तैयारी के हिसाब से भी बहुत सारा चैप्टर्स को हमने डील किया है। और अगर उतना ही अगर पढ़ लिया जाए बेहतरीन तरीके से, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई होगा। और बहुत सारा लाइव क्लासेस है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है, चाहे हिंदी का हो, सोशल साइंस का हो, साइंस का हो, संस्कृत का हो। इन सभी विषय का जो है लाइव क्लासेस भी चलाया गया है, जिसका लाइव सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप जा करके वहाँ पर कंटेंट के हिसाब से अपना वीडियो देख करके, आप उस वीडियो को देख करके आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और समय को बचा सकते हैं। और मैथ्स तो एक ऐसा विषय है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो आसान होगा और आपका स्पीड बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर करिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसको निश्चित तौर पर आप को नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। और बहुत सारा बच्चे जो हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो एक सेक्शन हमने यहाँ पर ऐड किया है मोटिवेशन का। उस सेक्शन में भी जा कर के इस वीडियोस को देख कर के फ़ायदा उठा सकते हैं। और अभी हम क्लास 9th का जो है चैप्टर को हमने शुरू किया है शुरुआत से। और जो क्लास 10th का नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करने वाले हैं, वो लोग भी जाकर के शुरुआत से वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। और उसका सेशन जो है हम एग्ज़ाम्स के बाद आपको मार्च में फिर से हम शुरुआत से क्लास को स्टार्ट करेंगे। और दूसरी आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आफ्टर एग्जामिनेशन मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम के बाद इंग्लिश का बैच लेकर के हम आ रहे हैं इस चैनल पर। तो वो आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। जो बच्चे इंग्लिश नहीं जानते हैं, शुरुआत से उनको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश का जो प्रॉब्लम्स है पढ़ने में, और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो उन सारी चीज़ों पर हम आपको लाइव क्लासेस और वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, जिसका आपको जीरो से शुरुआत मिलेगा। और जो मतलब समझिए कि जो बच्चे मतलब हार्ड समझते हैं कि इंग्लिश बहुत बहुत हार्ड है, तो विश्वास करिए वहाँ पर इंग्लिश एकदम इजी होगा, बहुत इजी तरीके से सिखाएंगे। और आपको लगेगा कि हम इंग्लिश मतलब जो है खेल खेल में ही सीख रहे हैं। तो चलिए, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। क्लास 9th का करनी चैप्टर चल रहा है, और करनी में हमने कुछ चैप्टर्स को डील किया है। हर का परिमेयकरण वहाँ तक हमने पढ़ाया था। अब आज हम लोग देखेंगे सरलीकरण, है ना, सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए, तैयार हैं आप लोग सिंप्लीफिकेशन देखने के लिए? चलिए आते हैं सिंप्लीफिकेशन में। हम लोग देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन दे देगा, जैसे 1/√2 + 1 प्लस 1/√2 - 1, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, पहले ले लिए। इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो यह बच गया। इससे एक में गुना होगा, तो गुना करेंगे तो √2 - 1 हो जाएगा, प्लस का सिंबल है। फिर √2 - 1 से √2 - 1 भाग देंगे, कट जाएगा। बच क्या जाएगा, √2 + 1। √2 + 1 से 1 में गुना होगा, क्या हो जाएगा, √2 + 1। अब यहाँ पर देखिएगा 1 और 1 प्लस माइनस कैंसिल, √2 और √2 मिलकर कितना हो जाएगा, 2√2। और यहाँ क्या, a + b × a - b। इस वीडियो में आप देखिएगा पहले वाला में, तो इस चीज को का हम जो है वर्णन किए हुए हैं, और पूरे डिटेल में हमने बनाया है इस चीज को। तो उस चीज को आप देख लीजिएगा वहां पर। यहाँ हो गया 2√2 और √2 का स्क्वायर 2 - 1, 2√2/1 = 2√2। यह आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे √2 + 1/√2 - 1 प्लस √2 - 1/√2 + 1।
इसको दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं, या तो इसका और इसका पार्ट बाय पार्ट हम लोग रेशनलाइज कर लें, या एलसीएम भी लेकर के बना सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रोसेस हम लोग देखते हैं एलसीएम लेकर के, √2 - 1 और √2 + 1 एलसीएम हो गया। अब इससे पूरा कट गया तो √2 + 1 से √2 + 1 में गुना होगा, तो क्या हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा √2 + 1 कैंसिल हो जाएगा तो √2 - 1 से गुना होगा, तो यहाँ हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। ऊपर में क्या होगा, a का स्क्वायर +2 इंटू ए का मान √2 इंटू बी +1 का स्क्वायर प्लस, अब इसका a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्या होगा, a - b और a + b क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर है, एकदम बेहतरीन तरीका से क्लियर होगा आपको। अब चलते हैं, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और यहाँ हो जाएगा +2 √2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा -2 √2 और 1 का स्क्वायर 1 बटा में क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। अब क्या होगा यहाँ पर -2 √2 2 और +2 2 2 √2 कैंसिल हो गया, 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6, और 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1, यहाँ आ जाएगा आंसर 6। यह आंसर हो जाएगा। इसी का जो हमने बोला है कि दूसरे प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे, तो उस प्रोसेस को भी हम लोग देख लेते हैं। आपको जो प्रोसेस आसान लगेगा उसी प्रोसेस से आप बनाइएगा, ठीक है। यहाँ कोई कंडीशन नहीं होता है मैथ में, आपको प्रोसेस जो आपको आसान लगे सिंप्लीफाई करने में, उस प्रोसेस को फॉलो करके आप उसको आसानी से बना लेंगे। हमने बोला सेकेंड में क्या करना है, इसका अलग रेशनलाइजेशन करेंगे, √2 + 1 √2 - 1 क्या होगा, √2 + 1 से ऊपर गुना, क्योंकि सिंबल चेंज कर देते हैं, और √2 + 1 से नीचे गुना। यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 - 1 है, नीचे √2 + 1 है, सिंबल चेंज होगा तो क्या हो जाएगा √2 - 1, बीच का सिंबल नीचे वाला का हर का चेंज करेंगे तो √2 - 1। ऊपर में देखिए √2 + 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया ना, √2 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या हो गया √2 - 1 का होल स्क्वायर, और बटा में हो गया √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर करें, a स्क्वायर +2 ab + b का स्क्वायर, बटा में हो गया √2 का स्क्वायर 2 -1 प्लस, यहाँ पर क्या होगा a का स्क्वायर -2 इंटू ए का मान √2 बी का मान 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, बटा में √2 का स्क्वायर 2 -1। ऊपर में कितना होगा √2 का स्क्वायर 2 प्लस हो गया 2 √2 और प्लस हो गया 1, बट्टा में बच गया 1 प्लस, यहाँ पर भी √2 का स्क्वायर 2 -2 √2 प्लस 1, बटा में 2 - 1 1 बच गया, 1 से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 आए कितना हो गया 3 प्लस हो गया 2 √2, इसका मान कितना हो गया 2 और 1 3 -2 √2, 2 √2 से 2 कैंसिल, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। उसमें भी कितना आंसर आया था 6 ही आया था, यहाँ पर भी 6, कोई दिक्कत नहीं है सिंप्लीफिकेशन में, और इसको आसानी से सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। अब होगा कि सर ये तो बहुत आसान लग रहा है, तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पर क्या है कि हम लोग क्या है प्रोसेस है, और a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर का प्रोसेस हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से बन जा रहा है। एक प्रॉब्लम का और हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 3 - 2 √2 बाई 3 + 2 √2 प्लस 3, यहाँ पर माइनस कर देते हैं। चलिए इस बार क्योंकि प्लस वाला बना लिए तो क्या लगेगा कि सर प्लस वाला बना है तो माइनस वाला भी तो एक आध होना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा 3
प्लस 2√2 बटा 3 माइनस 2√2। दोनों प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, हमने बता दिया है। एलसीएम वाला भी प्रोसेस फॉलो करने में कोई दिक्कत आपको नहीं है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब क्या है, एलसीएम वाला प्रोसेस अगर लेते हैं क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2, इससे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2√2 से गुना होगा तो 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस √2 में डिवाइड करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी का मान है 2√2 प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी का मान हो गया 2√2 प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। नीचे क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, 2√2 का स्क्वायर को समझ लीजिए, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर कितना हो गया, 3 तिहाई 9 घटाओ 2 तिहाई 6 दूना 12√2 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, माइनस ब्रैकेट वाला को लिखिए 9 प्लस 2 तिहाई 6 दूना 12√2 प्लस इसका होल स्क्वायर कितना होगा 8 बटा में हो गया 3 तिहाई 9 घटाओ 8, 9 8 17 माइनस 12√2 माइनस 9 और 8 17 प्लस 12√2 बटा में आ गया 9 घटाओ 8 1 हो जाएगा। अब क्या हो गया 17 माइनस 12√2, एक से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस से गुना कीजिए तो माइनस, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस 17 फिर माइनस प्लस माइनस 12√2, 17 से 17 कैंसिल, माइनस 12√2 और माइनस 12√2 माइनस 24√2, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो माइनस वाला भी समझ में आ गया, यहाँ पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए और बहुत आसान तरीके से बन गया। ठीक है, अब हम लोग इसका कुछ और जो सिंप्लीफिकेशन आता है उसको हम लोग देखते हैं। आपको जिस बुक से बनाना है उस बुक से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत अगर होगा तो निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन में जा करके आप देखिएगा, ठीक है, और उसको बनाइएगा। अब हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं आपको, उससे पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूं जिससे आपको आसानी हो। कुछ फार्मूलाज को आप ध्यान में रखेंगे, जैसे ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, क्या होगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर -2। ठीक है, नहीं a माइनस 1/a का होल स्क्वायर +2। ठीक है, याद रहेगा। फिर इसी तरह a³ प्लस 1/a का होल क्यूब, a प्लस 1/a का होल क्यूब -3 इंटू a प्लस 1/a। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला को याद रखेंगे तो यहाँ पर आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सवाल में। क्वेश्चन रहेगा, यदि a बराबर √2 प्लस 1 तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करें। क्या एक में e दे देगा और दो में दे देगा a³ प्लस 1/a³ का मान
ज्ञात करें। ठीक है, सॉल्यूशन में चलते हैं हम। ए का वैल्यू कितना दिया है, √2 + 1, तो 1/a क्या हो जाएगा, ये भी पूरा बटा में चला जाएगा। अब इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए, √2 - 1 से ऊपर गुना √2 - 1 से नीचा, कितना हो जाएगा ऊपर में √2 - 1, नीचे √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, हो जाएगा √2 - 1, नीचे हो जाएगा 2 - 1, √2 - 1, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट 1/a का क्या आ जाएगा, √2 - 1। अब हमको निकालना क्या है, एक में a² + 1/a² का मान, फॉर्मूला क्या होगा, a + 1/a का होल स्क्वायर -2। अब चलिए a का वैल्यू कितना है, √2 + 1, 1/a का वैल्यू कितना आया, √2 - 1 का होल स्क्वायर -2, कितना हो गया, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, √2 और √2 मिलकर के कितना हो गया, 2√2 का होल स्क्वायर -2, 2√2 का होल स्क्वायर अभी हमने निकाला है, कितना आया था, 8 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए, इक्वल टू आपका हो जाएगा 6। क्लियर हो गया, इसी का हम लोग दूसरा वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगला सवाल जो है हमारा वो है a³ + 1/a का क्या बताया है, a + 1/a का होल क्यूब -3 × a + 1/a, मान डालिए √2 + 1, फिर हो जाएगा √2 - 1 का होल क्यूब माइनस हो जाएगा 3 × √2 + 1 + √2 - 1, 1 कैंसिल हो गया, √2 और √2 कितना हो जाएगा, 2√2 का होल क्यूब -3 × 1 और 1 कैंसिल, √2 और √2 मिलकर कितना हो गया, 2√2। अब 2√2 का होल क्यूब, अब इसको बढ़िया से डिटेल में तोड़ देते हैं। ठीक है, 2√2 × 2√2 × 2√2, अभी 2 जितना है जो परिमेय संख्या एक साथ गुना हो जाएगा, तो 2 2 दूना 4 दूना 8। अब क्या बच गया, √2 × √2 × √2, हम आपको बताए हैं कि √2 × √2 कितना हो जाएगा, √2 × √2 2 हो जाएगा। पिछले वाला वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा, तो इसलिए पिछले वाला वीडियो को देखना है जो हमने करनी का पहला वीडियो बनाया है, क्योंकि अगर स्किप करिएगा तो फिर ये चैप्टर आगे का स्टेप समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम वहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 करके लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 8 दूना 16√2, तो इसका होल क्यूब कितना हो जाएगा, 16√2, और ये हो जाएगा 3 दूना 6√2, घटा देंगे 16√2 में से 6√2, कितना बच जाएगा, 10√2। उसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाव और गुना, ये सारा चीज हमने उस वीडियोज में हमने समझाया है, तो निश्चित तौर पर जा करके उस वीडियो में देखिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, करनी का जो पार्ट 3 बनाएंगे और भी बहुत मतलब क्वेश्चन है कि परिमेय और अपरिमेय भाग को हम लोग कैसे इक्वेट करके अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं ए और बी का मान, तो उस चीज़ को हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। अभी सरलीकरण को हम लोग समझ गए और इसको नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से बनाइएगा चैप्टर को, और जो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आएगा उसको निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। और चलिए हम लोग फिर से हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि जब भी बेल आइकन दबाइएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और दूसरा हमने जो खुशखबरी इसमें बताया है कि आफ्टर द बोर्ड एग्जामिनेशन हम अंग्रेजी का जो बैच है, स्पोकन इंग्लिश एंड लिटरेचर का बैच हम शुरू करने जा रहे हैं, और वो भी आपको पूरा जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी जो शुरुआत होती है इंग्लिश की उस शुरुआत से हम स्टार्ट करेंगे। तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा सभी बच्चों को मिलेगा, चाहे वो लोअर बच्चा हो या अपर क्लास का बच्चे हो, क्योंकि होता है स्कूल एक्चुअली क्या है कि जिसको हम लोग शुरुआत से हार्ड मान लेते हैं या किसी वजह से उस सब्जेक्ट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड लगने लगता है।
तो उसको हम लोग आसान करेंगे। और इसके साथ ही अभी जो बच्चे बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड का बहुत सारा हमने मॉडल सेट वगैरह का भी आंसर हमने सॉल्यूशन बनाया वहाँ पर, तो वो सारा चीज़ वहाँ पर मिल जाएगा। और बहुत सारा कंटेंट इस @लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर अपलोड किया हुआ है। आप जा करके वहाँ से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।